गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे फिजिक्स 12 और फिजिक्स 12 में हमारा चल रहा था सरल और सरल परिपथ में लगभग हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? बहुत कुछ पढ़ा दिया था। और इसमें लास्ट पॉइंट जो आज हमारा चलने वाला है सरल परिपथ में किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम बताए गए थे। कितने? दो नियम बताए गए थे। पहला नियम, फिर दूसरा नियम। दूसरा नियम, ये दूसरा नियम। पहला नियम क्या है? किरचॉफ का पहला नियम, पहला नियम को कहते हैं संधि। पहला नियम या संधि का नियम क्या कहते हैं? संधि का नियम भी इसे कहते हैं। पहला नियम या इसे बोलते हैं हम लोग संधि का नियम भी कहते हैं। द्वितीय नियम या इसे कहते हैं लूप का नियम। क्या कहते हैं? लूप का नियम। ध्यान समझिए। प्रथम नियम क्या होता है? इन्होंने बताया है कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। जैसे मान लीजिएगा ये एक संधि है, इधर से कुछ धाराएं आ रही हैं, इधर से कुछ धाराएं आ रही हैं, इधर से कुछ धाराएं आ रही हैं और इधर से धाराएं क्या हो रही? जा रही हैं। इधर से धाराएं जा रही हैं। तो इन्होंने ये बताया किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धारा के योग के क्या होगा? बराबर। ये मान लेते हैं I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ये I5, ये I6 है। तो उन्होंने बताया आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जाने वाली दो धारा I4 प्लस I5 प्लस I6। ये आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट ये कहता, दूसरा नियम या ये इसे कहते हैं दूसरा नियम या लूप का नियम क्या होता है? किसी बंद परिपथ में, किसी बंद लूप में, किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है? किसी परिपथ में कौन सा? किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल, किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल परिपथ के वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
देखना है ये विद्युत वाहक बल हो गया। विद्युत वाहक बल क्या बीजगणितीय योग परिपथ में प्रतिरोध तथा धारा के योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये दूसरा नियम होगा। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। ठीक, फिर इसके बाद क्या चलते हैं हम लोग इसके आगे, बात समझ रहे हैं। अगला देखते हैं इसी के आगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं व्हीट स्टोन से, व्हीट स्टोन से, व्हीट स्टोन से क्या आप देखिएगा, इधर हम लोग क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। इधर ध्यान समझिए, इधर हम लोग फिगर बना रहे हैं। ठीक, अब इधर क्या है, यहाँ पे इधर क्या है, अब यहाँ पर क्या लगा लिया हमने, एक धारा नियंत्रक लगा लिया। इधर क्या लगा हुआ, धारा नियंत्रक जी लगा हुआ। और इसको क्या कर दिया गया, किसी एक बैटरी से क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, किसी एक बैटरी से क्या कर दिया गया, ये हो गया P Q R। तो आप लोग देखिएगा ये क्रम है, इस परिपथ में धारा I बह रही है, क्या बह रही है, माना एक परिपथ जिसके समांतर क्रम में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S लगे हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से जाएगी धारा, इसमें I1 जाएगी तो इसमें भी I1 होगी, इधर I1, इधर क्या जाएगी, I2 जाएगी, इधर क्या होगी, I2 होगी, क्या होगी, इधर भी I2 होगी, इधर भी क्या होगी, I2 होगी। ठीक, अब देखिएगा समांतर क्रम में, समांतर क्रम में धारा बढ़ रही है, तो प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा, ध्यान समझेंगे। प्रतिरोधों का अनुपात क्या हो जाएगा, P बटे इसके बटे वो हो जाएगा, P बटे Q बराबर R बटे M। तो ये हमारा था व्हीट स्टोन से। तो ये आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आज के लिए इतना ही।